नमस्कार दर्शकों, आज की जो वैकेंसी आई हैं, वो आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एसबी से ये वैकेंसी है और अच्छे लेवल की आपकी पोस्ट आई हुई है। नंबर की बात करें कि वैकेंसी कितनी संख्या में निकली है, तो 911 एक अच्छा नंबर होता है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतरीन है, तो आप इसमें सिलेक्शन आराम से ले जाएँगे। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, इसमें हम जानेंगे कि वैकेंसीज़ की जो पोस्ट का नाम है, क्या-क्या है, ठीक है? और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें लगेंगी या होंगी, वो हम जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं चलिए। तो आइए, अब लास्ट डेट देख लेते हैं पहले ही कि क्या है, 25 मार्च 2026 है और ये फॉर्म 24 फरवरी से भरे जाने शुरू हो चुके हैं, है ना? तो आज 25 है, आपको भरना है मतलब आज 25 फरवरी है, आपको 25 मार्च तक भरना है, रात के 12 बजे तक इन्होंने आपको टाइम दिया है। पोस्ट का नाम देखिए क्या है, लीगल असिस्टेंट एक पोस्ट है, फिर है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इन जूनियर इंजीनियर सिविल में ही और ग्रेड 2 या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये दोनों सेम ही है। तो 1, 2, 3, 4 पोस्ट आपकी टोटल निकली है। 4 पोस्ट के लिए 911 वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखो हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? मतलब बाइफरकेट करके नहीं देखेंगे। वो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट वाइज़ एक ही पोस्ट की चीज़ें दे रखी है। इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो वीडियो लंबा ना हो और आपको असहूलियत ना हो, उसके लिए इसे हम यहाँ पर स्किप करेंगे। बाकी जो दूसरी पोस्ट आती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगह पे जो पोस्ट आती है ऑर्गनाइज़ेशन, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर मैंने आपको सारा चीज़ें बताई हैं और बताते ही हैं, है ना? यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं और उनकी एक ही पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज़ का नंबर दिया हुआ है। तो अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट के लिए कई वैकेंसी आपके लिए होंगी। तो ये आप बात समझ गए होंगे, बाकी टोटल नंबर आप देख लीजिए 911 है वैकेंसीज़ का, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम आगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको भरना है और कोई भी मोड नहीं है फॉर्म भरने के लिए। चलिए, अब आते हैं किस पे आपकी एलिजिबिलिटी पर। लीगल असिस्टेंट की सबसे पहले बात करते हैं, पोस्ट कोड आपका 8 से 26 है। तो इसमें आपको क्या चाहिए? अ, इसमें आपको चाहिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, ठीक है? लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज़ लीगल प्रैक्टिशनर या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इतना इन्होंने माँगा है, डिज़ायरेबल कुछ भी नहीं है इसमें। एक्सपीरियंस जो अभी ऊपर मैंने बता ही दिया क्या है। फिर पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। ग्रुप बी की आपकी पोज़ीशन है, पे लेवल 6 है, नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है, एज लिमिट 30 साल है। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरीज़ को दिया जाता है ना? फिर लीगल असिस्टेंट नेक्स्ट पोस्ट है और क्या ये वही है, सेम ही है ना ये? लीगल असिस्टेंट जी, बिल्कुल ये सेम ही है। तो सेम ही आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है ना? तो क्या ये बोल रहे हैं कि पोजेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ एंटाइटल्ड द इंकमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार। तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ी आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी है कि रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की और बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना? फॉर डीयूएस बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज़ के लिए जिन्होंने एम्प्लॉय है जो डीयूएसआईबी में रेगुलर डिग्री लॉ की माँगी है, 3 साल का सेम माँगा है, ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर सर्विस माँगी है मतलब 3 साल की। अब इसका जो पे लेवल है वो है कितना 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का ग्रुप बी की पोज़ीशन है, 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है आपका लीगल असिस्टेंट की पोस्ट और लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में डिपार्टमेंट में। इसमें वही 2 सॉरी इसमें डिग्री माँगी है लॉ की और 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा है। एक्सपीरियंस का जो ईयर है वो घटा दिया है। पहले वाले में हमने 3 साल का देखा था, यहाँ पर ये क्या है 2 साल का है ना? प्रैक्टिशनर के रूप में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हैंडलिंग लीगल वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू। तो या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए लीगल वर्क एक्सपीरियंस। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर इसमें पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। ग्रुप बी की पोज़ीशन है, एज लिमिट 30 साल ही है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट। इसमें आपसे क्या माँगा है? ग्रेजुएशन माँगी है लॉ में। फिर जो है वो होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एस्टेब्लिश्ड जो हुआ हो और या फिर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और ए स्टेट एक्ट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का यही है कि एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, ठीक है? फेक नहीं होनी चाहिए। फिर एट लीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्किंग विद एडवोकेट एंड एनरोल्ड विद बार काउंसिल। फिर शुड हैव नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो डिपार्टमेंट वाइज़ थोड़ा इन्होंने अलग किया हुआ है। पे स्केल सेम है जो भी हमने चर्चा करी, ये ग्रुप सी की है, 18 से 35 साल की एज लिमिट है। नेक्स्ट पर आता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 802 26 इसका पोस्ट कोड है। तो डिपार्टमेंट देख लो, दिल्ली जल बोर्ड है और इसमें आपसे माँगी है डिग्री इन सिविल इंजीनियर, बस इतना ही माँगा है और क्वालिफ़िकेशन रिलैक्सेबल है।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर है ये कि वो कितना रिलैक्स कर सकते हैं क्वालिफिकेशन में, है ना? रीज़न अप्रोप्रिएट ही देंगे अगर वो करते हैं। तो पे स्केल की बात करते हैं अब। 44,900 से लेकर 1,42,400 है। ग्रुप बी की पोजीशन है, 30 साल एज लिमिट है। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस आपको कोई भी नहीं चाहिए। फिर आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसमें आपसे डिग्री मांगी है, सिविल इंजीनियर, बस इतना ही मांगा है। सेम पे स्केल है। ग्रुप बी की पोजीशन है, 32 साल एज लिमिट है। इसमें एज लिमिट अलग है। फिर नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, 803-26 क्या है, पोस्ट कोड है। दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट में आपसे मांगी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होना चाहिए। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, डिप्लोमा के साथ आपको चाहिए ये एक्सपीरियंस भी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अब, पे स्केल आपका सेम ही है, 35,400 से, सेम नहीं, अलग है थोड़ा। 35,400 से 1,12,400 ग्रुप बी की पोजीशन है, 30 साल एज लिमिट है। फिर नेक्स्ट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, और इसमें आपसे मांगी है 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा, ठीक है। फिर पे स्केल सेम है अभी जो हमने देखा ऊपर। ग्रुप सी की पोजीशन है नॉन ग्रेजुएटेड, 18 से 32 साल की एज लिमिट है। ओके। तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए कुछ दिया है कि सेम डिपार्टमेंट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी आपको अपर एज में, एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जितना टाइम आपने कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में दिया है उतनी आपको कितनी क्या मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5 साल प्रोवाइडेड दे हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज। तो 5 साल की उस केस में मिलेगी अगर आपने 180 डेज काम किया है, वर्किंग डेज, ठीक है। ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी कौन सी पोजीशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की या ग्रेड 2 की, 804-26 इसका पोस्ट कोड है। सर्विसेज डिपार्टमेंट में आइए। इसमें हम क्या देखेंगे, कितनी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में, सॉरी क्या मांगा है इस डिपार्टमेंट में। तो बैचलर की डिग्री मांगी है बस, और कुछ भी नहीं मांगा। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन है, दिया जाएगा इस डिपार्टमेंट में ही खाली। अगर आगे भी है तो वो हम देख लेंगे, है ना। तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्वालिफिकेशन में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डीएसएसबी के द्वारा, जो भी वो अप्रोप्रिएट समझे जिस भी केस में। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 है। ग्रुप बी की पोजीशन है, और 21 से 30 साल इसकी क्या है, एज लिमिट। नेक्स्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी है, डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज, एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं है। ऊपर वाले डिपार्टमेंट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। पे स्केल सेम है, ग्रुप बी की पोजीशन है ये, ठीक है, 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, बैचलर की डिग्री मांगी है और इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी है, एसेंशियल, ठीक है। फिर क्या मांगा है, कुछ नहीं मांगा उसके बाद। एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं मांगा है, नील है आपका एक्सपीरियंस। और पे स्केल सेम है, ग्रुप बी की पोजीशन और 30 साल एज लिमिट है। तो ये आपकी होगी डिस्कशन एलिजिबिलिटी की पूरी। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़कर भी आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, है ना। फिर आगे बढ़े। तो हाउ टू अप्लाई में, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अपना अकाउंट बनाना है। अगर नहीं बना हुआ तो पेमेंट आपको देनी है 100 रुपये। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, उनको एग्जाम्प्ट किया है फीस देने से, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड एंड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑटोनोमस लोकल बॉडी आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन गिवन एक्स सर्विसमैन फॉर द डेली एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। तो ये वाला केस सब बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि जो काम जो है एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं इन गवर्नमेंट के बॉडीज़ में या जहाँ भी, मतलब गवर्नमेंट में ही, तो उनको कोई फी कंसेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। फिर एक बार फीस भर दी तो नॉन रिफंडेबल आपकी फीस रहने वाली है। अब ये क्या है, ये है आपका पूरा एग्जामिनेशन स्कीम। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करूं तो कमेंट यस लिखिएगा, एक थम्स अप दीजिएगा, ताकि मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना सकूं और आपके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसे डिटेल से डिस्कस करूं, जो आपकी ये एग्जामिनेशन स्कीम है आपको समझा दूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।